तो इसमें कल हम श्रवण कर रहे इस 5वें श्लोक में प्रत्येक साधक का एक स्वरूप होता है, उस स्वरूप के अनुसार उसके भाव प्रकाशित होता है। जितना जिसका अधिकार है वही अटक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। दास्य रस का है, दास्य रस तक, वात्सल्य वात्सल्य रस तक, शक्य तो शक्य रस तक। अब जो ये मुनि हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं। नमामि स्वरम, पहले प्रणाम किया था, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। तो ये इस मर्यादा को बहुत बड़ा कम बोले इसकी, ये इस मर्यादा को पार कर चुके हैं। एक दास का यही उद्देश्य होता है, यही उसका क्या धर्म होता है, मालिक के चरण कमल बस। जो मालिक है चरण कमलों का ध्यान करता है, चरणों में उस दृष्टि चरणों में रहनी चाहिए। परंतु ये तो उसको अतिक्रम कर गए। इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपके ये स्वरूप वो भी कौन स्वरूप, और वो भी कहां पर, ब्रज में। आपका जो ये बाल गोपाल स्वरूप है मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए, कहां पर, वृंदावन में। तो वृंदावन भक्ति कौन सी है, कुछ भक्ति है, रागमय भक्ति है। तो वैदिक भक्ति पार कर चुके हैं, वैकुंठ पार कर चुके हैं। इसका मतलब इनके स्वरूप में वैकुंठगत भक्ति नहीं है, दास्य भाव नहीं है, पार कर चुके हैं। बाल गोपाल कहा, बाल गोपालम, बाल गोपाल स्वरूप हृदय में आ जाए, ये वात्सल्य भाव, इसको पार कर चुके हैं। कौन श्लोक में, इदम मुखाम्बोजम अव्यक्त नीलाई, क्योंकि यहां पर भगवान के होठों का वर्णन कर रहे हैं। होठ का वर्णन कौन करता है, एक बच्चा कभी मां के होठ का वर्णन नहीं करेगा, कभी करेगा क्या, नहीं करेगा। माता पिता बच्चे के होठों का वर्णन नहीं करते हैं। होठों का वर्णन क्या दिखा रहा है, मधुर भाव दिखा रहा है ना। इदंते मुखाम्भोजम अव्यक्त निलय आए ना, क्या है, वृतम रक्तश्च गोप्या मुहुः चुम्बितम, चुंबन की बात आ गई यहां पर। अब यहां जो गोप्या कहा है ना, गोप्या मतलब गोपी के द्वारा। अब गोप यहां तो नाम तो लिया नहीं, यशोदा मैया का नाम नहीं लिया। गोप्या कहने से यहां पर यशोदा मैया और राधिका जी। वो जहां पर आया फिर बिंब रक्ता धर्म में ये जो आया, ये तो आपके होठ कैसे हैं, बिंब फल के समान लाल लाल। अब ये जो है ना, ये वात्सल्य भाव नहीं है। जैसे समझ लगता है वात्सल्य भाव है, नहीं है। स्पष्ट दिखता है यहां से वात्सल्य भाव को पार कर चुके हैं, तो इनका वात्सल्य भाव भी नहीं है। जहां होठ तक पहुंच चुके हैं, अधर पहुंच चुके हैं। क्यों, इसलिए कह रहे ना, क्या बता रहे थे, जिनके होठ इतने सुंदर हैं वो स्वयं दूसरों को अधर पान करने के लिए लालायित रहते हैं। कहां वर्णन है, उद्धव संदेश में, शकृत अधर सुदाम स्वाम मोहिनी पायित्वा। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, पायित्वा, हमें पान कराया, हमने पान नहीं किया। एक होता पान करना, एक पान करवाना। हमने पान, हमारी इच्छा नहीं थी, हमारे इच्छा नहीं थी। पायित्वा है ना, अपायन माम अनिहुषु बंधन, पान नहीं है। एक पान करना होता है, पान कराना होता है। पान करना अपनी इच्छा से, पान करवाना दूसरे। अर्थात अपना जो उनका जो अधर्मृत था,
अत्यंत मनमोहक जो उनका जो अधरा मित्र था, हमको पान करवाया है। क्यों पान करवाया? उन्हें पता था कि भविष्य में मैं इनको छोड़ के जाने वाला हूं। यदि एक झटके में मर गई तो मजा ही नहीं आएगा। नहीं, इनको झटके में मरना भी नहीं है, न जिएंगी न मरेंगी, और तब आएगा मजा। गोपियां कह रही हैं, राधा जी कह रही सखियों से, उद्धव जानते हो तुम जिस दूध बन करके आए हो, तो जो कौन है वो? ऐसा कौन होता है? प्राणी को अधमरा करके छोड़ देता है, फिर हा हा करके हंसता है। कौन होता है वो? व्याध, बहेलिया, शिकारी। अधमरा करता हो, जब पूरा जान से नहीं मारता। तो जब छटपट करते हैं ना, तब बड़े आनंद से उसे दर्शन करता है। तो क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारा मित्र कौन जानते हैं? कौन मित्र? तुम्हारा स्वामी जो है, कौन है वो? बहेली से कम नहीं है। तो यहां सिद्ध हो गया कि कृष्ण गोपियों का अधामित पान करते हैं, या गोपियां कृष्ण का अधामित पान करती हैं। तो जो संबंध है ये, और बिंब रक्ता धर्म में बिंब जो अधर शब्द का उपयोग हुआ, यहां से स्पष्ट हो जाता है सद्यव्रत मुनि सख्य रस, क्या वात्सल्य रस के भी नहीं है। कभी वात्सल्य रस का साधक कभी ऐसी इच्छा कर ही नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? मधुर रस पहले कह रहे यहां पर। तो यहां से कौन सी भक्ति? तो समझो कौन सी भक्ति में अधिकार है उनका? रागानुगा भक्ति, स्पेशली रूपानुगा भक्त। तो बता रहे यहां पर जो रागानुगा भक्त है, रूपानुगा भक्त है, साधन काल में इन भावों का स्मरण करेगा, करते करते देह ज्ञेय की सुध भूल जाता है। तो सनातन ने मुझे प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया उन्होंने, क्या कर रहे हैं? साइलेंसर लगा दूं मैं। रात को सोता नहीं क्या? मोबाइल है? मोबाइल जमा नहीं हो रहे ना रात को? आप शुरू कर दो। 9 बजे मोबाइल पहुंच जाना चाहिए बस, 9 बजे। समझा कि नहीं? सब देंगे, शुरू कर दो। बहुत हो गया, बहुत मजे मार लिए। आज से मोबाइल आ जाना चाहिए। बहुत हो गया। तो यहां कह रहे हैं ये जो भाव दिखाई पड़ रहे हैं, प्रश्न किया, ये तो कह रहे हैं क्या साधन काल में इनका स्मरण करना चाहिए? ये जो लीलाएं हैं साधन काल में इनका स्मरण करना चाहिए। कौन सी भक्ति? रागानुगा भक्ति का। अब यदि कोई कहता है मुझे तो ये लीलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, रास लीलाएं, निकुंज लीलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो हम क्यों ना माने? उसका स्वरूप जो है, क्या स्वरूप है उसका? मधुर भाव का। कई हमें से ऐसे है ना, जुने ये कथा सुनने बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, पर कुछ सुनाओ ना, कुछ ये क्या है, ये रुखी चरपटी सुनाओ, कुछ उज्ज्वल निर्मण्य हो गया, कुछ नाटक सुनाओ, ये क्या है सभी है। तो क्या माने? उसका अधिकार क्या रागानुग साधन में? क्यों ना माने? लक्षण बात तो करता है रागानुग भक्ति की, बात करता है उज्ज्वल निर्मण्य आदि ग्रंथों की, गोविंद लीलामृत आदि की, और अनर्थ इतने अनर्थ भरे में, अनर्थ से लबालब भरा हुआ है। अपराध करना तो उसके लिए बाएं हाथ खेले। मोबाइल 12:30 घंटे मोबाइल, क्यों? 1.5 घंटे सोता है। और वो भी कभी कब, जब वो डाटा समाप्त हो जाता है,
डेटा समाप्त हो जाता है। चलो आप सो लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि 12 बजे बाद फिर शुरू हो जाएगा। और बात कौन सी करता है? क्या बातें करता है? निकुंज लीलाएं, रास लीला, निकुंज, इनका ही वर्णन करता है। जब भी वर्णन करेगा ये निकुंज लीलाएं। और क्रोध इतना भरा हुआ है, क्रोध नाक है, नाक पर रखा हुआ है। इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना मोह, तो समझो अधिकार नहीं है। जिसका रगानुग भक्ति में अधिकार होगा पूर्वजन्म संस्कारों से, तो उसका तो लेवल तो होगा उसका। जिसका पूर्वजन्म संस्कार अनुसार, सुकृत अनुसार रगानुग भक्ति में अधिकार है, तो उस पर अनर्स रहेंगे, इतने प्रचंड नहीं रहेंगे। क्यों? रागानुग भक्ति साधु शुरू कहां से होता है? रुचि से। कोई कहता नहीं जी मेरे तो अधिकार है, पूर्वजन्म में सुकृतियां हैं, रागानुग भक्ति में दिखना चाहिए ना, लक्षण दिखने चाहिए। तुम्हें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य है, ईर्ष्या द्वेष है या नहीं है? बहुत मीठी मीठी बातें, मधुर बातें, और ईर्ष्या इतनी बड़ी, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतना ईर्ष्या भरी हुई है। कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है ना, वहां भी ईर्ष्या हो जाती है, बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है, भक्ति में, वहां भी ईर्ष्या हो जाती है। तो क्या मानना पड़ेगा? इसका अधिकार नहीं है। तो फिर बोलेगा तो फिर ऐसी लीलाएं क्यों सुनता है? ये व्यक्ति कामी व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? कामी व्यक्ति है। जो निकुंज लीलाएं हैं, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये जगत में? ये काम की लड़ाई तो है, और क्या है? जो भी कामी व्यक्ति है वो तो बड़े चटका लेके पढ़ता है, सुनता है इनका था। वो बताया नहीं मैंने, मैं गोवर्धन में था तो बाहर बरांडे में जगमोहन बहू ने स्टोर लगाया हुआ था, वहां पर मंजूरी की फोटो रखी थी, मंजूरी है ना, फोटो रखे थे। 2 लड़के आए, घूमते घूमते बड़े ऐसे देख रहे थे, वो उनको भाव पता चल जाता है कि उन्होंने खरीदा। मैंने भैया ये कौन है? पता नहीं। तो क्यों खरीदा इसको? बहुत सुंदर है। अब जो सुंदर कहा, जो बोलने जो भाव था उसका, क्या है ये? क्या वो उसको मंजूरी भाव उसके अंदर क्या है? क्या उसे आदर बुद्धि है? आदर बुद्धि नहीं है, काम भाव है। तो मधुर लीला को जो वर्णन करता, सुनता करता है, ये हम नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते कि ये उच्च अधिकार का है। वो कामी व्यक्ति है। जब जगत में लोग ऐसे साहित्य पढ़ते हैं, गंदे साहित्य पढ़ते हैं, उसके लिए वो भी साहित्य ही है, और क्या है? नहीं, ऐसा नहीं, इसकी बुद्धि ऐसे नहीं, इसकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि है। वो तो राधा जी को स्वामी नहीं मान रहा है। ये तो अधिकार दिखना चाहिए ना। तो भी इतना ईर्ष्या क्यों है? इतना द्वेष क्यों भरा हुआ है? इतना असहिष्णुता क्यों है? इतना क्रोध क्यों भर रहा है? किस लिए? यदि सब दोष दिखाई पड़ रहे हैं, तो तब यदि उसको लीलाएं अच्छी लग रही हैं, तो ये व्यक्ति महाकामी व्यक्ति है। क्या है? कामी व्यक्ति है। उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? आनंद नहीं आ रहा है। जगह तो मजा कहते हैं ना, वो आ रहा है उसको। अधिकार नहीं इसका। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, तो ऐसे जो साधक होता है, इन साधन काल में इनका स्मरण करता है। स्मरण करते लक्षण क्या है उसका? क्लियर आ गया ना? यदि किसका अधिकार है, पूर्व जन्म में उसके ऐसे संस्कार थे, सुकृतियां थी, रागानुग भक्ति में उसका अधिकार है, उसका लक्षण क्या है? जब इन लीलाओं को सुनेगा, लीलाओं को सुनते देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा। देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा। है ना? कलिए विदुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जितने द्वंद्व धर्म है, द्वंद्व कहने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब खत्म।
जिस जगत में जो धर्म मिटा हुआ, ये माता है, पिता है, बंधु है, भाई बंधु है, ये पत्नी है, पति है, सब खत्म, विद्युत सब भूल जाएगा है। सपदि गृह कुटुंबम दिनम उच्छृज्य दिना, क्या करेगा वो? अपने कुटुंब, अपने गृह आदि को परित्याग कर देगा। बहवः विहंगाः भिक्षुचर्याम चरन्ति, तो क्या करेगा फिर वो? भिक्षु वृत्ति या विहंग वृत्ति अपना लेगा। विहंग माने पक्षी, पक्षी वृत्ति क्या होती है? पक्षी कभी एक जगह टिकते नहीं है, इधर 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 इधर, और संचय नहीं करते हैं, जो दुर्खा लिया वो छोड़ दिया। भिक्षुक यदि ऐसा हो गया है, जो कथा सुन रहा है, ऐसा वर्णन कर रहा है, मधुर लीला को वर्णन कर रहा है, या कह रहा है या सुन रहा है, सुनने में रुचि है या कहने में रुचि है, तो लक्षण ये दिखने चाहिए। ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ना 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 उसको कहने का अधिकार है ना सुनने का अधिकार है, और निश्चित मरेगा। क्यों मरेगा? ये लीलाएं सुनते सुनते उसके हृदय में काम वासनाएं भर जाएंगे, और स्वयं एक दिन संसार में फंसेगा वो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सखियों ने पूछा, राधिका जी कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या कि जिसके कानों में कथा गई हो और वो देह की सुध खो बैठा हो, घर परिवार से छूट गया, बोल हम ही तो हैं, हमारा क्या हुआ है? हमारा क्या हुआ? ना घर की रही है, न कृष्ण ने अपनाया, न संसार का छोड़ा। हम तो यहां पे मारी फिर रहे हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। क्या है? उनकी दशा और कैसे हो जाती, उनकी और क्या दशा हो जाती है? लक्षण है ये। यदि को मधुर भाव का वर्णन, खूब मधुर, सीधा स्टार्टिंग करना, सीधा स्टार्टिंग, गोविंद अमृत, सीधा विदग्ध माधु, सीधा, तो हमने सिंधु को छूता भी नहीं है, नहीं बोले हमारे नहीं, हम वैदिक भक्ति के लोग नहीं हैं। तो समझो, या तो वास्तव में ये व्यक्ति संस्कारवान है, इसका अधिकार है। अधिकार है तो क्या लक्षण है ये? एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुचित्त उच्चै हसत्तरोदिति रोति गायति मुद्माद नित्य लोग बाह्य। लक्षण दिखेंगे कुछ समान अधिकार है? रागन और भक्ति में अधिकार मतलब कुछ छोटी मोटी बात है क्या? आसान बात है क्या? है? बहुत ऊपर की स्थिति आई। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, इसका जो श्लोक है इसका मीनिंग बता रहे हैं। प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत शिव व्रतधारी साधु पुरुष के हृदय में एकांत प्रयत्न भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग का अंक रुक जाता है। पहले भक्ति कौन सी होनी चाहिए? प्रेम लक्षण भक्ति। क्या होता है? जिस भक्ति का लक्ष्य क्या हो? प्रेम। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, लक्ष्य है भक्ति, प्रेम लक्ष्य है क्या? नहीं है। किसी हो सकता है सौभाग्यवान का है, किसी अब कुछ है, किसी अब कुछ है, भक्ति कर रहा हूं, मेरा ऐसा हो जाए, है, समझा कि नहीं? शूलमाला करता है, टांग टूट गई है, भगवान मैं शूलमाला करता हूं, रोज नियम से उठ जाता हूं, मेरी टांग क्यों टूट गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? ससुख है। मन में भावना आती है, मैं इगला नाम करता हूं तो एक दिन आएगा सारे जगत में मेरा डंगा बजेगा, तो मेरा लोग जानेंगे मैं भी कुछ हूं। तो ये क्या है? ये प्रेम लक्षण भक्ति है। ये है भोग लक्षण भक्ति। जब एक ही उद्देश्य, प्रेम प्रेम प्रेम। अब हम कैसे समझेंगे ये सामने वाले जो व्यक्ति है ये प्रेम लक्षण भक्ति का अनुशीलन कर रहा है कि भोग लक्षण भक्ति का अनुशीलन कर रहा है? इसी भक्ति प्रेम लक्षण है या भोग लक्षण है? क्या समझोगे इसको? ये जो बड़ी गाल बजा रहा है, बड़ी बातें कर रहा है, इसी भक्ति प्रेम लक्षण है या भोग लक्षण है? क्या समझोगे इसको?
है कोई महावीर विजय? सामान्य बात है। तो मेरे कथाओं में तो चीजें आती रहती हैं। बिना बिना हंस रहा है, बता क्या समझेगा? तो अन्य तो बोल दो, हंसो नहीं, बोल दो। मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं प्रेम लक्षण भक्ति का अनुशीलन करते करते जो साधु पुरुष, आप जो उसका प्रिय नाम संकीर्तन करता है, उसके प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम का अंकुर उग जाता है। अब ये शब्द है प्रेम लक्षण भक्ति। जब कहा प्रेम लक्षण भक्ति, विशेषण न दिया। इसके मतलब कोई भक्ति ऐसी भी है जो इसके अपोजिट प्रेम का अपोजिट क्या है? भोग। जब लक्षण दे दिया प्रेम लक्षण भक्ति, भाई विशेषण तब दिया जाता है जो ऐसी कोई अपोजिट वस्तु भी हो। जैसा है ना भक्ति उत्तमा, तो अब उत्तम भक्ति मतलब तो इसके मतलब क्या कोई अधम भक्ति भी है। तो यहां तो प्रेम, ये व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये इसकी भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति, भोग लक्षण भक्ति है। कैसे ऊंची बातें कर रहा है? देखो वो जो साधक है, जो मेरे लक्षण दिख रहे हैं, दूसरे की उन्नति को देख करके, समझा कि नहीं? एक व्यक्ति खूब उन्नति कर रहा है, लोग उसको मान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पूजा आदर दे रहे हैं उसको। अब यदि उस व्यक्ति की जो दिख रहा है प्रेम लक्षण भक्ति वाला, यदि किसी अन्य वैष्णव खूब मान सम्मान मिल रहा है, खूब मान सम्मान मिल रहा है उसको, उसके हृदय में लेस मात्र में उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो समझो भक्ति प्रेम लक्षण है। क्योंकि इसके कारण क्या होता है? कामना। यदि मेरे हृदय भोग कामना है, प्रतिष्ठा कामना है, और मुझे ना मिले और सामने वाले को मिल रहा, तो छाती पर सांप नहीं, अजगर। सांप छोटा होता है, समझा क्या नहीं? तो समझ जाओ ये गलती हो गई। उसके लिए नहीं, अपने को देखो। यदि कभी मुझे लगता है नहीं मेरे प्रेम लक्षण भक्ति आ रही है, लगा था कभी ऐसा गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी हो जाती है, क्यों? कभी नाम करते आंसू आ गए, लग गया नहीं मैं प्रेम वाला ही पार्ट में हूं, इसे लग रही है, कभी लग रहा है ऐसा, तो अब उसको हम क्यों पहचाने? चूल्हे में जाए, हमें अपने पहचानना है। यदि कभी लक्षण लिख रहा है कि मैं नाम कर रहा हूं कॉन्टिन्यू, मेरे नाम कभी टूटता नहीं है, संख्या कभी टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती, कुछ भी पूरा करता हूं। अरे मन में कभी डाउट आ जाता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आ जाता है ऐसा, मैं को साधारण नहीं हूं। यदि ऐसा लगता है तुमको, अब तुम्हारी भक्ति हमारी भक्ति भोग लक्षण है या प्रेम लक्षण है, यदि सामने वाले वैष्णव को जो तुम्हारे समान हो, तुमसे बाद में आया हुआ हो, खूब सम्मान मिल रहा है और तुम्हें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि प्रसन्नता हो रही है, जो बाद में आया बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, तो समझो लक्षण भक्ति है, प्रेम लक्षण भक्ति है। और यदि ईर्ष्या हो रही है, इसको भगाना पड़ेगा। ये ना, ये जो है ये पत्ता साफ करने वाला है, इसको तो देखना पड़ेगा। तो समझो, सीधा समझो, मेरी या उसकी भक्ति कौन सी है? भोग लक्षण भक्ति। मेरे हृदय में भोग प्राप्ति इच्छा है, ऐसा है कि नहीं है? ये सब दूसरे हम किसी और क्यों पहचाने? हाँ, जरूरत होता है, तो दूसरे पहचानने की भी जरूरत है। बोला क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें संग तो करना है ना, हमें संग तो करना पड़ेगा, भक्ति तो संग से होगी, ये भी जरूरी है। मुझे संग में कर रहा हूं, ये संग ठीक भी है कि ऐसे कि हमको नीचे की ओर लेके चला जाए कहीं? तो भक्ति कौन सी होनी चाहिए?
प्रेम लक्षणा भक्ति, इस भक्ति योग का अवलंबन करते हुए भगवत शिव व्रतधारी, जिसका एक ही व्रत है, क्या है? भगवान की सेवा, एक ही व्रत है, एक ही प्रण है, भगवान की सेवा ही करूंगा बस, ऐसे व्रत जिसका है उसे साधु कहते हैं। जो एक व्रत है, क्या? भगवान, क्या है? भगवान ही एक मतलब व्रत है। और ऐसे व्यक्ति की ही प्रेम लक्षण भक्ति होगी, जिसका व्रत है। क्या व्रत है? भगवान, जो उसका एक मतलब व्रत है बस। तो समझो उसकी भक्ति कैसी होगी? प्रेम लक्षण भक्ति होगी, है ना? ऐसा व्यक्ति, ऐसे साधक जब भगवान का नाम कीर्तन करता है, नाम कीर्तन से क्या होगा? उसके हृदय में प्रेम का अंकुर उदित हो जाएगा। है? तो शाम को आया था ना, कीर्तन, भगवान का कीर्तन बहुत प्रकार होता है। वेद पाठ, कथा कीर्तन, स्तुति कीर्तन और गीत कीर्तन और नाम कीर्तन। इनमें सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया था? क्यों? नाम कीर्तन हृदय प्रेम का अंकुर उदित कर देता है, और नहीं कर पाएंगे। और साधन सपोर्टर जरूर है। हम पाठ कर रहे हैं, हम की पदावली कीर्तन कर रहे हैं, ये सपोर्टर है केवल। क्या सपोर्टर? परंतु प्रेम का अंकुर उदित करेगा वो तो नाम ही करेगा। क्या करेगा? नाम ही करेगा। है? वो नाम ही कैसे करेगा? गुरुजी ने हमें क्या दिया था? मंत्र दिया था। और मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? नाम ही मंत्र है। गुरु हृदय में सारा अपने शिष्य के हृदय में जो बीज बोलता है, किसके माध्यम से? और मंत्र क्या है? नाम का ही विस्तार मंत्र है, इसलिए नाम, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। है? तो तब जाकर के उसके हृदय में प्रेम का अंकुर उदित हो जाएगा। कब? कौन सी भक्ति होनी चाहिए? प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। और एक ही व्रत होना चाहिए। क्या है? एक ही व्रत। ये कंठी बांध रखी है ना, क्यों? ये व्रत ले लिया, तन से, मन से, वचन से। हम किसके हुए? भगवान के। शादी होती है ना, शादी होती है लड़कियों की, तो गले में एक मंगलसूत्र बांधती है। मंगलसूत्र उद्देश्य क्या होता है? आज से मैं तन और वचन से इसकी हुई, होता ना, ये हमारा मंगलसूत्र है। क्या ये? इसे व्रत कहते हैं। ये कंठी तीन की होती हैं, 1 2 4 क्यों नहीं होती हैं? ये कंठी, ये समर्पण का लक्षण है। तन से, मन से, वचन से आज हम व्रत धारण करते हैं। तन से, मन से, वचन से कृष्ण का अनुशीलन करेंगे। इसका प्रतीक है तीन कंठे हैं। इसलिए कह रहे यहां पर, तब ऐसा व्रत लेकर के स्व प्रिय नाम कीर्तया कहलाया था ना। अब आज शाम को आएगा। नाम तो बहुत प्रकार के भगवान के हैं, परंतु उनमें से जो अपना प्रिय नाम हो, आज शाम को आने वाला है। खड़ा हो प्रेम। अब बहुत टाइम है। अच्छा 20 मिनट है। आ जाओ, खड़े हो आराम से। अब बोलते रहो हम पे। क्या बोला? भुला जाए ने। हाँ, तब उस नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम का अंकुर उदित होता है। और जिसका परिणाम क्या है? हृदय प्रेम का अंकुर उदित हो गया। लक्षण क्या है? हृदय द्रवित हो जाएगा। अंकुर कहां फूटता है? अंकुर कहां फूटता है? कठोर, जो कठोर भूमि है वहां अंकुर कभी नहीं फूटता। उन कहां फूटता है? जहां पर मिट्टी नरम होती है। तो चित्त द्रवित हो जाता है। उस समय उसकी स्थिति साधारण लोगों से ऊपर हो जाती है। साधारण लोगों की स्थिति क्या है तो बता रहे हैं। उसके विपरीत में क्या?
उस समय अपने प्रिय जो उसको प्रिय नाम प्रिय है उसका कीर्तन करते हुए क्या करता है, हसत तथो रोदिति रोती, कभी हंसता है। लोग बाह्य, लोग मैंने क्या अकेले में नहीं, सब कुछ सामने, बाजार में दुनिया देख रही है उसको, अकेले हो सब कुछ सामने हो, जोर जोर हंसने लगता है। हंसने को कारण भी नहीं है कि चुटकुला नहीं सुनाया, ऐसे दृश्य भी दिखाई नहीं पड़ा, हा हा करके हंसने लगता है। अगले क्षण रोदी थी, हवा करके रोना शुरू कर देता। अगले क्षण चिल्लाना, गोला फट चिल्लाना शुरू करता है, जो हंस रहा है नहीं। अगला चरण गायती, जोर गान करना शुरू कर देता है, शब्द है, फिर नृत्य करना शुरू कर देता है। लोग बाह्य मतलब क्या हो गया, अकेले में नहीं, अकेले में तो कोई भी कर देगा। वृंदावन में तो करताल लेकर के अकेले कहीं भी कीर्तन करो, अकेले नहीं कर पाओगे, शर्म लगेगी अकेले करते हुए। कर पाओगे? हरे बाजार में जा सकते, हरे कृष्णा हरे कर सकते हो बाजारों में, तो भी कर सकते हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन पे कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कर सकते हो सामने। वहां तो माला ही नहीं होती, माला छिपा करते हैं, होता है ऐसा। लोग बाह्य, लोग देख रहे हैं, लोग कौन क्या बोल रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन हंस रहा है, और लोग तो मजाक उड़ाएंगे। लोग तो सुखदेव गोस्वामी जब आ रहे हैं परिषद जी की सभा में, तो क्या हो रहा है, बच्चे उनको कंकड़ फेंक रहे हैं, मिट्टी ढेले फेंक रहे हैं, ये पागल आया, पागल गए। और किशोरियां मुग्ध होकर पीछे भाग रहे हैं, काम से पीड़ित होकर के। आसान है क्या ये, ऐसा हो ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर उस समय क्या, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, कभी गुणगान करने लगता है। अब कभी हंसता, कभी रोता, मतलब क्या रोता क्यों है? एक क्षण में उसको स्फूर्ति होती है, भगवान सामने खड़े हुए हैं, आनंदित होता है। अगले क्षण भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, फिर लगता रोने विरह में। तो ये लक्षण है उसके, ये बता रहे हैं। तो अनेक श्लोक समय नहीं हमारे पास इतना। तो यहां ये कहा जा रहा है, तो सत्यव्रत मुनि का जो अधिकार है वो दाशरस को पार कर चुका है, सख्य को पार, वात्सल्य को पार, सख्य बात नहीं, वात्सल्य को पार कर चुका है, अब मधुर तक पहुंच चुका है लगभग, है। अब यहां कह रहे हैं कल यह बताया था अब यहां कह रहे हैं, यहां पर सबसे अधिक राधिका जी कृष्ण के मुख कमल का पान करती हैं। हम यहां तो गोप्या है ना, गोप्या इधर मुखाम्बोज अव्यक्त निलय गोप्या मुचुंबित है ना। गोपी बने राधा जी भी हो गया, कृष्ण भी हो गया, परंतु सबसे अधिक मात्रा में गोपियां राधिका जी कृष्ण के मुख कमल का पान करती हैं। उनकी दृष्टि कहां रहेगी, केवल मुख कमल पर रहेगी। क्या बता रहे हैं, जो जिस रस का भक्त होता है उसे उसी रस के प्रति लोभ होता है। जो दाशरस का है उसका लोभ दाशरस के प्रति, शक्य है शक्य रस के प्रति, आदि आदि। अब करना क्या है, ये तो अभी लोभ ही हुआ ना। एक व्यक्ति का लोभ किसके प्रति हुआ, मधुर रस के प्रति हुआ, लोभ से हो जाएगा। लोभ हो गया कोई तुम्हारे गाड़ी की, अच्छी गाड़ी के प्रति, गाड़ी मिल जाएगी, है? बाजार में देखे कोई अच्छी गाड़ी जाती देखिए, लोभ हो गया। किसी के हाथ में एप्पल का मोबाइल देखा पड़ा, लोभ हो गया, आ जाएगा लोभ करने से। अब क्या करना पड़ेगा, कैसे प्राप्त हो, अब आप चापलूसी करनी पड़ेगी। प्रभु जी आपको मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल है, मेरी भी इच्छा होती है कि ऐसा मोबाइल लो, अच्छी फोटो खींचूं, अपने नहीं कि लोग मांगते हैं ठाकुर फोटो भेजनी पड़ती है वहां पे, और कथाएं भी लोगों को रिकॉर्ड करनी पड़ती है। मेरे पास मोबाइल ना अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं होता उसमें। लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या रिकॉर्ड भेजो रहे, फोटो साफ नहीं आती है।
मतलब क्या, व्यवस्था करो कुछ, हाँ तरीके होते मांगने के। इसलिए कह रहे हैं यहां पर लोभ तो हो गया, अब परंतु करें क्या, लोभ को वो प्रैक्टिकल कैसे हो, कैसे मिले वो तो बता रहे हैं। रागात्मिक जन, रागात्मिक जन कितने हैं ब्रज में, 3 हैं, माता पिता, यशोदा मैया, नंद बाबा, सखा लोग और गोपियां, 3 रागात्मिक जन ब्रज की भक्ति में। और ये इनका लोभ कहां, लोभ कहां के प्रति हुआ है, ये ब्रज भक्ति के प्रति इनका लोभ उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि कृष्ण बंधे कहां पे हैं, इह कहा था ना, इह क्या श्लोक था, नमामेश्वरम, अगला हाँ, फिर हाँ, फिर उससे पहले बोला यार, अर्थात यह इसी वृंदावन में, कहीं और नहीं, बाहर नहीं। वो कृष्ण ने मानो कहा भैया तुमको मेरे स्वरूप चाहिए ना, कहां चाहिए, बोल इसी वृंदावन में। तो अर्थात इनके मन में क्या क्या लोभ जग चुका है, ब्रज भक्ति, अर्थात शुद्ध रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति तो वैकुंठ की भी, वैकुंठ में भक्ति में रागानुग भक्ति होती है, वहां बिना तो वहां पे नहीं पहुंच जाएगा। कोई ना समझे कि ब्रज में रागानुग भक्ति होती है, वैकुंठ में नहीं होती है। राग तो हर जगह चाहिए, राग के तो लक्ष्मी भक्ति राग नहीं गया, उनमें राग नहीं है, हनुमान में राग नहीं है, अवश्य है, परंतु राग कैसे है, ऐश्वर्य भाव में राग, राग तो वहां भी चाहिए, प्रेम तो वहां भी चाहिए, परंतु इन्होंने स्पष्ट कहा यह मैंने इसी वृंदावन में चाहिए मेरे को। इन्होंने वपुरनाथ गोपाल बालम सब मनुष्य विरासता के मन ने, फिर नहीं वो ये दूसरे लोगों ना, तीसरा कौन सा है, परम देव मोक्ष में ना, परम देव मोक्ष न मोक्ष अवधिंग हुआ न जब, हाँ बुरे साध अपी है, मुझे इसी वृंदावन में चाहिए। कहां चाहिए, बोला कहां चाहिए, वृंदावन में चाहिए। इसलिए जो भाव जहां का होता है वहीं वो शोभा पाता है, ब्रज के भाव ब्रज में शोभा पाएगा। कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे, गोपियां कुरुक्षेत्र में थी, वहां भाव उदित क्यों नहीं हुआ। भावों को प्रकाशित होने के लिए भी क्या अपेक्षाएं हैं, स्थान का विचार है, काल का विचार है, पात्र का विचार है, स्थान काल पात्र का विचार है। इस जगत में भी, इस संसार में भी जो भाव उदित होते हैं, जड़ीय भाव भी, जड़ीय भावों के लिए भी स्थान का विचार होता है, काल का विचार होता है और पात्र का विचार होता है। तुम कहां खड़े हो, उसमें अवस्था कौन सी है, और कहां खड़े हो, कहां मैंने स्थान पे, होता नहीं होता, होता है ना। फिर हम जब अपने किसी विशेष स्थान पर मिल रहे हैं वो अलग होता है। ये वहां पर आस्वादन तो कर ही रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, आइसक्रीम खा रहे हैं रोड पे, कोई यहां धक्का मार रहा है, आधी गिरी नीचे बेचारी, और खा रहे कहां पर, रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट, बड़े मजे में चावल के एसी रेस्टोरेंट है, बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट, उसमें खा रहे हैं, दाम भी ज्यादा है। दाम ज्यादा क्यों है, यहाँ एक खाते हो तुम रसगुल्ला, वो 10 रुपये का समोसा, ऊपर आकाश में कितने खाते हो, 40 रुपये का, बोलो क्यों, स्थान का प्रभाव है। जड़ी आस्वादन करने के लिए भी, रसगुल्ले का आस्वादन करने के लिए भी क्या चाहिए, स्थान चाहिए, बढ़िया स्थान होना चाहिए, और जो सामने बैठा है वो भी क्या होना चाहिए, है ना। तो तुम्हारा जो मित्र है उसको रसगुल्ला पसंद ही नहीं है,
और तुम खा रहे हो क्या, वो तुम टोकता रहेगा, क्या है इसमें, क्या है इसमें, तो क्या है इसमें, मजा आएगा है? कौन होना चाहिए वैसे ही, भाई वाह मजा आ गया। तो जड़ीय रस के लिए भी स्थान का विचार होना चाहिए, काल का विचार है और पात्र का विचार है। रसगुल्ला कब खा रहे हैं, रात को 11 बजे, कब खा रहे हैं, 11 बजे, मजा आएगा। सुबह 4 बजे खा रहे हैं, मजा आएगा। कब खाना चाहिए, लगभग 11-12 बजे हो, है कि नहीं ऐसा? हर विषय जागतिक रस के लिए भी विचार उसी प्रकार से बता रहे हैं। जो ये रस है इसके लिए भी विचार है। तो जो ये अभी लोभ तो उत्पन्न हो चुका है, परंतु मिले कैसे? जो रागात्मक जन है, 3 रागात्मक जन ब्रज में है, सख्य रस के, वात्सल्य रस के, मधुर रस के। अब जिसकी रुचि जिसमें, यदि किसी की रुचि सख्य भाव में है, दुआ छोड़ दे, जिसकी रुचि सख्य भाव में है तो क्या करेगा? जो सख्य, वही बैठ जा, जो सख्य रस के, जो उधर पीछे और भी जो सख्य रस के जो रागात्मक जन है, रागात्मक मतलब क्या? रागात्मक मतलब क्या? वो राग जिनकी आत्मा में बैठा हुआ है, जिनसे उस राग को अलग कर देंगे तो स्वरूप खत्म हो जाएगा। रागात्मिक शब्द अर्थ, राग आत्मिक अर्थ होता है रागात्मिक, राग ही जिनकी आत्मा है। शरीर आत्मा निकल जाए क्या हो जाएगा? शरीर मर जाएगा। उनसे उस राग को अलग कर ही नहीं सकता, उसे कहते हैं रागात्मिक, सारसी। तो जो जिसकी रुचि जिसमें है, सख्य रस में है कि वात्सल्य मधुर रस में है, तो उनके जो रागात्मिक जन हैं उनमें से किसी एक को जिसके भाव मेल खाएं, है ना, तो उसके अनुगत्य में रह करके श्री कृष्ण सेवा करके उस वृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए साधना भजन करता है। अब क्योंकि अभी केवल लोभ उत्पन्न हुआ है, अब लोभ उसकी वृत्ति उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न होना अलग चीज है। अब लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है किसी वस्तु के प्रति, परंतु वृत्ति जगी कैसे है? एक व्यक्ति को लोभ तो है, अब वृत्ति कैसे जगे? वृत्ति जगे कैसे? इच्छा बढ़े कैसे? तो उसको ऐसे रागात्मक जन का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और उनमें अनुगत्य में रह करके भगवान की सेवा अनुशीलन शुरू करना पड़ेगा। सेवा करते 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 वो जो उसकी वृत्ति थी, वृत्ति अब बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए यहां सनातन गोस्वामी पाद ने सत्यव्रत मुनि का प्रमाण देकर व्यवस्था दे रहे हैं। इसलिए यहां पर सनातन गोस्वामी पाद जी सत्यव्रत मुनि का प्रमाण देकर के हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा होगा ये। सत्यव्रत मुनि स्टार्टिंग कहां से किया था? दास्य, पहुंचे वात्सल्य, पहुंचे मथुर में। भक्त भी मनी मन सोच रहा है, यदि कुंडल लसत कुंडलम, यदि कुंडल भगवान के कृष्ण कान को चूम सकता है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? भक्त सोच रहा है यदि कुंडल उनके गालों को चूम सकता है तो हम कुंडल तो जड़ वस्तु है, तो हम क्यों नहीं चूम पाएंगे, है ना? इसके लिए प्रयास करता है। इसी प्रयास को अभिधेय कहते हैं। अब अभिधेय किसे कहते हैं? चेष्टा। अब चेष्टा को अभिधेय कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो चेष्टा करते हैं, चेष्टा को अभिधेय कहते हैं। तो पहले क्या मुसलमान में क्या लोभ जगा? कुंडल। कुंडल को देखा, कुंडल कृष्ण गालों चुंबन कर रहे हैं, लोभ उत्पन्न हो गए। कुंडल चुंबन कर सकते तो हम क्यों चुंबन नहीं कर सकते हैं? इसके लिए साधक चेष्टा करता है। इसी चेष्टा को अभिधेय कहते हैं। और फिर जब फिर अपनी शिववृत्ति को प्राप्त कर लेता है उसे प्रयोजन कहते हैं। क्या बताया? पहले लोभ जगता है, लोभ पूरा करने के लिए चेष्टा करता है, चेष्टा को कहते हैं अभिधेय। जब उसको प्राप्त कर लेता है इसे कहते हैं प्रयोजन, है? इसलिए यहां सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, प्रभु इसको छोड़ करके मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं है।
बस मुझे आप एक ही वर दे दिए। क्या क्या मांग रहे हैं? प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, चुंबन ही मांग रहे हैं। अग्रसर चुंबन कौन करेगा? ससका करेंगे क्या? एक सगा दूसरे सगा चुंबन करता है क्या? माथे पे चुंबन करता है, बच्चे का मुख करते हैं एक सीमा तक। बच्चा 5 साल का है तो माँ उसके चुंबन कर लेती है। बच्चा हो जाए 12-15 साल का तो फिर चुंबन करेगी, चूम सकती है। कहां पे? माथा, गाल भी नहीं। जो माँ होती है, जवान बच्चा है तो कहां चुंबन करेगी? उसका मस्तक, मोस्टली गाल तक, होठ नहीं। होठ चुमने में अधिकार किसका है? केवल पत्नी का, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कह रहे हैं हमें कुछ और नहीं चाहिए, अर्थात स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर। तो घुमा फिरा करके चुम्बन की बात कर रहे हैं। तो कहां तक पहुंच चुके हैं? ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो यहां सत्यव्रत मुनि ने दाशरस से आरंभ किया प्रार्थना। वात्सल्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार से भक्ति भी प्रारंभ में अपने आप को दास समझता है। भक्ति शुरू कहां से होनी चाहिए? दास्य भाव से। ये गुरु भक्ति हो, भगवत भक्ति हो, वैष्णव भक्ति हो, है ना? विश्रम्भे न गुरु सेवा कैसे होना चाहिए? विश्रम्भ माने कैसे? बंधुवत। परंतु स्टार्टिंग कहां से होगी? संभ्रमे न गुरु सेवा। चाहे वैष्णव हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? संभ्रम, ऐश्वर्य बुद्धि से। जगत में ऐसे होता है, जगत में स्टार्टिंग कहां से होती है? संभ्रम से होती है। फिर वो कुछ दिनों में वो विश्रम में बदल जाता है। जब कोई लड़की अरेंज मैरिज होती है, ससुराल जाती है, पहले कैसे व्यवहार कैसे करती है? संभ्रम, ऐश्वर्य भाव से। सास की, ससुर की, जेठ की, देवरानी की, पति की भी करती है ऐश्वर्य भाव से। मतलब डर डर के, संकोच करके, हाथ जोड़ के, संकुचा करके करती है ना? कुछ दिन में क्या हो जाता? विश्रम। फिर वहां पर ऐश्वर्य भाव नहीं रहता क्या? वो जाते शुरू कर देगी क्या? जाते शुरू कर देगी। हाँ, यदि अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज है, पहले घर में आना जाना लगा रहता है तो कोई समस्या नहीं। लड़की कई बार वो घर जा चुकी है, आना जाना, कई शादी पहले हो चुकी थी और उसकी फॉर्मेलिटी हुई है, तो उसको समस्या नहीं है। अरेंज यदि मैरिज है, पहले वो कैसे संकोच के मारे पति से भी संकोच करेगी, तो केवल हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, ना जी तो बोल नहीं पाएगी। है कारण क्या है? ऐश्वर्य भाव। जो ऐश्वर्य भाव पार हुआ, फिर नाजी, फिर नाजी बोलने की हिम्मत भी आ जाएगी, पहले नहीं आएगी। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान के, इसलिए जो साधक भजन करता है पहले दासी भाव से ही करेगा। और दासी भाव से भक्ति क्यों करनी चाहिए? दासी भाव से भक्ति करने में अपराध की संभावना कम हो जाती है। जब नए नए मठ में आते हैं ना, सबके ऊपर हमारा ऐश्वर्य भाव होता है तो डरते हैं। ये बाल्टी वहां रखा तो अच्छा जी रखाते हैं, झाड़ू लगाते तो गुस्सा तो आता है, सब मैं ही करूं क्या? करना पड़ता है। जहां 2-4 साल बीते, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। पहले क्यों? पहले क्या था? नए नए थे, ऐश्वर्य भाव था। अब हम क्या बन चुके हैं? सीनियर बन चुके हैं, इसलिए हमसे नहीं होगा बोल देते हैं, है ना? जहां पर ऐश्वर्य भाव होता है वहां पर अपराधी संभावना कम हो जाती है। गुरु के प्रति ऐश्वर्य भाव है, वैष्णव ऐश्वर्य भाव हो तो अपराध नहीं होगा। यदि ऐश्वर्य भाव नहीं है, अपराध अवश्य, क्योंकि जिसके हमारा बच्चे के प्रति ऐश्वर्य भाव रहता है, उसके दोष दिखने पर भी हम क्या सोचते हैं? अरे नहीं ये तो उनकी लीला है। क्या होते हैं? उनकी लीला है, समझते हैं, होता नहीं है दादा। इसलिए प्रथम अवस्था ऐश्वर्य भाव रखना अति आवश्यक है। ऐश्वर्य भाव भी हमको आगे बढ़ाएगा। आते ही यदि ऐश्वर्य भाव खत्म, आते ऐश्वर्य भाव है ही नहीं, और गुरुजी कंधे में हाथ रखकर क्या हाल चाल है? और दीक्षा
क्या कब देंगे? तो समझो ये गुरु है, ये कौन है? ये गुरु ही है। इसलिए ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो इसके द्वारा यह शिक्षा प्रदान की जा रही है कि प्रारंभ में साधक दास्य भाव से ही शुरुआत करता है, फिर धीरे 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 फिर वो आगे बढ़ता है। क्योंकि होता क्या है, प्रारंभ अवस्था पता ही नहीं हमारा स्वरूप क्या है। अभी हम पता है हमारा स्वरूप क्या है, पता ही नहीं है, परंतु दास्य भाव कॉमन है। कृष्ण स्वरूप है नित्य कृष्ण, जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो दास स्वरूप से ऊपर उड़ने में कोई दोष नहीं है, ऊपर नीचे गिरने में दोष है। दास स्वरूप है, किसी में आप दास मान रहा हूं, कल दोस्त मानू, बुरी बात है क्या? तो बुरी बात है? पहले दोस्त मान लिया, अब दास मान दो उसको, अब क्या होगा? दोष है। क्योंकि आज दास मान रहा हूं, कल मैं उसको दोस्त मानू, अपना आदरणीय मानू, कोई दोष नहीं है। पहले जिसको मैंने अब दोस्त अपना सखा मान लिया, अब उसको दास मानू, अब क्या हो जाएगा? ये दोष बन जाएगा। इसलिए भक्ति शुरू कहां से होनी चाहिए? दास्य भाव से। किसी ने हमको पट्टी बढ़ा दी, अरे तुम जानते हो तुम कौन सा रस के हो और मंजरी भाव के वाले हो, तुम मंजरी भाव है तुम्हारा। बाद में पता चले किसी एक वैष्णव का तुम्हारा तुम्हारा दास्य भाव है। अब क्या लगेगा? अरे कहां गिर गया नीचे में, कहां आकाश में, अर्श क्या अर्श से फर्श में गिर गया है कि नहीं है? इसलिए स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? नीचे से होनी चाहिए, कर्म से ऊपर बढ़ना चाहिए। ये यहां से हमको ये शिक्षा प्रदान की जा रही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। अब कितने बचे और 5 में एक एकादशी